मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप कोई भी नई चीज की जब शुरुआत करते हैं, राइट, अगर कोई नया प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में लेते हैं तो सबसे पहली चीज आप किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, राइट? कि उस काम को आपको क्यों करना है या उस काम को आपको कैसे करना है। अगर मैं थोड़ा सा इस पे और मैं सोचता था कि कैसे, राइट, क्योंकि थोड़ा बहुत एजुकेशन ली हुई है तो हमेशा दिमाग एनालिटिकल चलता है कि हम इस काम को कैसे करेंगे, कैसे होगा ये सब, राइट। मगर जब मैंने सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा, जब उनके बारे में मैंने जाना, तब जाकर मुझे समझ में आया कि कैसे करना तो सेकेंडरी है, सबसे पहले आता है कि इस काम को आपको क्यों करना है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि आप कल पुणे चले जाइए, तो सबसे पहला चीज आप क्या पूछेंगे मुझे कि मैं क्यों जाऊं, राइट। आज जैसे यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कर्फ्यू है इसीलिए आप घर में बैठे हुए हैं। अगर आज कर्फ्यू नहीं होता और मैं आपसे कह देता कि आपको पूरा दिन घर में बैठना है, तो आप पहला सवाल पूछते कि क्यों भाई, क्यों बैठे, क्यों नहीं निकले हम बाहर। मगर आज क्योंकि रीजन क्लियर है, आपका क्यों, आपका वाई क्लियर है, इसीलिए आज आप घर में बैठे हुए हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस आप काम को क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं सब सक्सेसफुल हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में। और उसके बाद 8-10 घंटा डालने के बाद आप दिन का 2 घंटा एक्स्ट्रा एडिशनल क्यों निकलोगे। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर हाउ बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है, राइट। शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे करने से। अगर क्यों समझ में आ गया तो कैसे जानने की आपकी इच्छा होगी। अगर क्यों ही समझ में नहीं आया तो आप कैसे, कितना भी आसान हो, आप उसे कर नहीं पाएंगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट है ना। एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जिन अगर उनके बारे में बात करूं मैं, रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा। मगर उनका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं, वो बहुत ही वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं। और अगर थोड़ा सा मैं बताऊं कि वो यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प जो है आज यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ भी उन्होंने मिलकर एक बुक लिखी है, एक किताब लिखी है जिसका नाम है हम क्यों चाहते हैं आप अमीर बने, व्हाई वी वांट यू टू बी रिच, राइट। तो वो इकोनॉमिस्ट ने ये एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया है, राइट। मैं इसको आपको समझाता हूँ। अगला 10 से 15 मिनट में जो बात करने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो बिजनेस समझ में आएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो बिजनेस भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं अगेन आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपकी लाइफ बदल सकती है, राइट। तो इस सबसे पहले क्वाड्रेंट में आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट इसे करूं, तो सबसे पहला क्वाड्रेंट हम इसकी बात करें तो ज्यादातर लोग क्या हैं, एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय होता है वो जो अपना समय और स्किल बेच के पैसा बनाता है। जैसे कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं जॉब किया करता था, तो मैं अपना समय और स्किल बेचकर पैसा बनाता था। काम करूंगा तो पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद, राइट। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करते हैं? एम्प्लॉय करता है दूसरों की नौकरी, और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है? सेल्फ एम्प्लॉयड कहीं ना कहीं खुद की नौकरी करता है, राइट। जैसे कि मेरे डैड हैं, उनकी शॉप है, राइट। वो शॉप खोलेंगे, शॉप, अगर शॉप पर बैठेंगे तो पैसा आएगा, शॉप पर जाना बंद तो पैसा आना बंद हो जाएगा, राइट। तीसरे लोग हो गए बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स की अगर बात करें, जिनके लिए सिस्टम काम करता है, जिनके पास एम्प्लॉयज होते हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, आप जितने भी बड़े नाम ले लीजिए, वो होते हैं बिजनेस ओनर। और चौथे होते हैं इन्वेस्टर, राइट। चौथे लोग हो गए इन्वेस्टर। अब ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या कहता है कि 95% जो दुनिया के लोग हैं वो इस लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। वो या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन में फर्क जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आज भी याद है, बचपन में जब एडमिशन के फॉर्म में भरा करता था, तब मैं हमेशा मेंशन किया करता था कि जो मेरे डैड हैं वो बिजनेसमैन है। मगर जब बड़ा हुआ तब मुझे वो रियलाइज हुआ कि वो बिजनेसमैन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड में आप फर्क जानना चाहेंगे? एक बहुत ही सरल सा, बहुत ही आसान सा फर्क मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके बिजनेस में से आपको हटा दिया जाए, गौर से सुनिएगा, अगर आपके बिजनेस से आपकी प्रेजेंस हटा दी जाए और फिर भी आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आप बिजनेसमैन हैं।
अगर आपके बिजनेस से आपकी प्रेजेंस हटा दी जाए और आपका बिजनेस गड़बड़ा रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, राइट। तो जो 95% जो लोग हैं दुनिया के, वो या तो एम्प्लॉय हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। ये हुआ लेफ्ट क्वाड्रेंट। आप माने या ना माने, ऐसा ही है, बिल्कुल। कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। 95% दुनिया के लोग आते हैं लेफ्ट में, या तो एम्प्लॉय या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सिर्फ 5% जो लोग हैं दुनिया के, वो आते हैं राइट क्वाड्रेंट में, या तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है या तो वो इन्वेस्टर है, राइट। मगर रिसर्च प्रूफ करता है कि ये जो 5% लोग हैं, जो बिजनेस ओनर या जो इन्वेस्टर हैं, जो राइट क्वाड्रेंट में जो लोग आते हैं, ये 5% लोगों के पास दुनिया का 95% एसेट है। दुनिया की 95% वेल्थ ये 5% लोगों के पास है, और बची 5% जो वेल्थ है ये 95% लोगों के पास है। वापस से सुनिएगा इसे, 95% लोग आते हैं लेफ्ट में, या तो वो नौकरी करते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। 5% लोग आते हैं राइट में, या तो बिजनेस ओनर है या तो इन्वेस्टर है। मगर 95% जो वेल्थ है, 95% दुनिया का जो एसेट्स है, वो इन 5% लोगों के पास है, या तो बिजनेसमैन या तो इन्वेस्टर के पास है। और बचा 5% जो वेल्थ है, वो या तो एम्प्लॉय या तो सेल्फ एम्प्लॉयड के पास है। एक ये बात तो शायद से आप जानते होंगे, एक और आगे की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। अगर ये जो वेल्थ है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ये जो पैसा है दुनिया में सारा, अगर ये इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, समझिए दुनिया में 100 लोग हैं और दुनिया में 100 करोड़ रुपया है, अगर सभी को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं पैसे का? बिल्कुल हुआ। अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो, राइट, 10 साल बाद, और से सुनिएगा इसे, 10 साल बाद रेशियो वापस 95 और 5 हो जाएगा, राइट। 95% पैसा वापस ये राइट क्वाड्रेंट वाले लोगों के पास आ जाएगा, और बचा 5% पैसा जो है वापस ये लेफ्ट क्वाड्रेंट वालों के पास रह जाएगा। इट इज ए प्रूवन थिंग, एक रिसर्च प्रूफ करती है ये। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जो ये राइट वाले लोग करते हैं? ये लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ऐसी कौन सी चीज करते हैं, ऐसे कौन से सक्सेस प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ऐसे कौन से कामयाबी के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ये राइट क्वाड्रेंट के लोग, जो लेफ्ट क्वाड्रेंट के फॉलो नहीं करते, इसलिए इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, राइट। देखिए, प्रिंसिपल सभी के लिए सेम होते हैं, राइट। अभी अगर मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं ये पेन को छोड़ दूं तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल नीचे जाएगा, राइट। अगर यही मैं मेरी पत्नी को ये पेन दूं, रचिता को ये पेन दूं, अगर वो छोड़ दे तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल नीचे जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता कि मैं जेंट्स हूँ, वो लेडीज हैं, हमारा क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, हम क्या वैल्यूज है, हमारी एजुकेशन क्या है, प्रिंसिपल सभी के लिए सेम होते हैं। तो वही प्रिंसिपल जो राइट वाले फॉलो कर रहे हैं, जो राइट क्वाड्रेंट के लोग, जो बिजनेस ओनर और जो इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, अगर लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले लोग फॉलो करते हैं, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड फॉलो करते हैं, तो लेफ्ट से राइट में आ सकते हैं, राइट। तो आप लोग आना चाहेंगे लेफ्ट से राइट में? मुझे पूरा भरोसा है आप लोग चाहेंगे लेफ्ट से राइट में आना। हमारे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो जानते हैं ये प्रिंसिपल्स क्या है, राइट। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ राइट क्वाड्रेंट, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वो कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? पहली बात करते हैं प्रोडक्टिविटी, राइट। हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, हम दिन का कितना घंटा काम कर पाते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं, किसी से भी मैं पूछूं कि दिन का आप कितना घंटा काम करते हैं, तो वही जवाब आएगा, 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटा हम काम करते हैं दिन का, राइट। कुछ लोग 12 घंटे करते होंगे, 14 घंटे करते होंगे, मगर उससे ज्यादा कहां स्ट्रेच कराएंगे। तो एवरेज 10 घंटा हम काम करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी है 10 घंटा। अगर मैं राइट क्वाड्रेंट में बात करूं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाटा, बिरला, अंबानी, किसी का भी अगर मैं नाम लूं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है डेली? उनकी डेली प्रोडक्टिविटी है लाखों घंटे। लाखों घंटे कैसे हुआ? अगर 1 लाख एम्प्लॉय है उनके पास जो दिन का 10 घंटा काम करते हैं उनके लिए, तो लाखों घंटे हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए, राइट। तो उनकी प्रोडक्टिविटी लाखों घंटे है, हमारी प्रोडक्टिविटी है 10 घंटा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सभी ने पढ़ा होगा बचपन में, आज भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, समय ही धन है, टाइम इज इक्वल टू मनी, राइट। तो मनी बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको? बिल्कुल, बहुत ही आसान सा सवाल, आसान सा जवाब है इसका। आपको मनी बढ़ाना है तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम बढ़ाना है तो क्या करना होगा? आपके पास तो 24 ही घंटे हैं। तो पहला प्रिंसिपल, पहला कामयाबी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो यू शुड हैव
अदर पीपल वर्किंग फॉर यू। आप अकेले बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जब बहुत सारे लोग आपके साथ मिलके काम करेंगे तब जाके आपका टाइम बढ़ेगा। आपका टाइम बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, राइट। तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, अकेले नहीं हो पाएगा, राइट। दूसरा प्रिंसिपल, हमारा पैसा बनाने का तरीका। हमारा पैसा बनाने का तरीका क्या है? तरीका है सेल्फ एबिलिटी। मतलब हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद किया तो पैसा आना बंद। जैसे मैं नौकरी किया करता था बैंक में, आज मैं नहीं कर रहा हूं नौकरी तो मुझे पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं वहां पर जाके परफॉर्म करूंगा, जब मैं वहां पर जाकर काम करूंगा तो मुझे पैसा आएगा। मैंने काम करना बंद किया तो पैसा आना बंद। सेल्फ एबिलिटी, मेरी वजह से वो इनकम आ रही है, राइट। राइट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, मैं एक एग्जांपल लूं, धीरू भाई अंबानी आज वो जिंदा है क्या? नहीं है, राइट। मगर रिलायंस जिंदा है या नहीं है? क्यों? क्योंकि सिस्टम मेड इनकम है उनके पास। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, जो सिस्टम सभी लोग फॉलो करते हैं, वो रहे ना रहे इस दुनिया में, मगर वो सिस्टम उनके लिए काम करेगा और उन्हें पैसा आता रहेगा, राइट। सिस्टम मेड इनकम, अदर्स एबिलिटी पर इनकी इनकम आती है। इनके अकेले की वजह से इनकी इनकम नहीं आती, बहुत सारे लोगों की एबिलिटी की वजह से, सिस्टम की वजह से इनकी इनकम आती है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, राइट। अब यहाँ पर लाइट चालू है, अगर इस बटन को मैं दबाऊंगा तो बंद हो जाएगा, राइट। अगर मैं मेरी वाइफ अगर इस बटन को दबाएगी तो भी ये लाइट बंद होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वो लाइट को मैटर नहीं करता है जेंट्स उसे यूज कर रहा है या लेडीज उसे उस बटन को दबा रही है, उसे मैटर नहीं करता है। सिस्टम को मैटर नहीं करता कि इंसान किस बैकग्राउंड से है। सिस्टम इंसान के बिना भी काम वही करता है, रिजल्ट वही देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम आपके बिना आए तो आपको एक सिस्टम मेड इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तीसरे प्रिंसिपल पर आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पास कितने जगह से पैसा आता है, कहां से पैसा आता है हमें, राइट। अगर हम नौकरी करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एक जगह हो गया। अगर हमारी वाइफ भी नौकरी करती है, 2 सोर्स ऑफ इनकम हो गए। अब तीसरा कहां से लाएंगे? लीगली तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो 1 से 2 सोर्स ऑफ इनकम है हमारे जनरली, राइट। अगर मैं राइट क्वाड्रेंट में लोगों की बात करूं, कितने सोर्स ऑफ इनकम है उनके पास? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, बहुत सारे सोर्सेस ऑफ इनकम है उनके पास। 50-100 जगह से पैसा आता है उनके पास इन्वेस्टमेंट्स है, उनके पास अलग अलग बिजनेसेस हैं, राइट। तो वापस से एक बार ये प्रिंसिपल्स देखते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये समझ गए तो आप लेफ्ट से राइट में आ सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। हमारी प्रोडक्टिविटी है 10 घंटा, हम काम करेंगे 10 घंटा, हमें उतना ही पैसा आएगा। टाइम इज इक्वल टू मनी, लिमिटेड टाइम लिमिटेड मनी, राइट। राइट क्वाड्रेंट, लाखों घंटे उनके लिए काम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके लिए काम करते हैं। हमारी पैटर्न ऑफ इनकम, हम काम करेंगे पैसा आएगा, सेल्फ एबिलिटी की वजह से, खुद की वजह से पैसा आता है। इनके लिए सिस्टम की वजह से पैसा आता है। मैं यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूं तो आपके लिए आसान होगा। इनके लिए सिस्टम की वजह से पैसा आता है, सिस्टम काम करता है इनके लिए, राइट। इनके लिए सिस्टम काम करता है, हाईलाइट, यस। इनके लिए सिस्टम काम करता है। हमारे पास कितने सोर्स ऑफ इनकम है? 1 या 2। मैं और मेरी पत्नी, अगर पत्नी काम करती है तो, नहीं तो 1 या 2 सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास। इनके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, राइट। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है दोस्तों,